क्या आपने कभी अपने सबसे करीबी देश नेपाल के बारे में सोचा है? नेपाल एक बहुत ही अमेजिंग कंट्री है। अगर आप नेपाल जा रहे हो या जाने वाले हो तो ये वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि इस वीडियो में नेपाल के बारे में बहुत सी जानकारियां हैं। सो लेट्स बिगिन। नेपाल एक छोटा सा देश है जो दो बड़े बड़े देशों से घिरा हुआ है, भारत और चीन। पर तब भी इस देश ने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी। वो सालों से अपनी संस्कृति निभाते आ रहे हैं। नेपाल में दुनिया के 10 में से 8 सबसे बड़े माउंटेन्स हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट, लोत्से, मकालू, कंचनजंगा, चोयो, धौलागिरी शामिल हैं। क्या आपको पता है कि नेपाल में इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया जाता? क्योंकि नेपाल पर किसी और देश ने कब्जा ही नहीं किया। नेपाल में 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बनाया गया था, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला है। 2008 से पहले इस देश में राजा का शासन चलता था। नेपाल में ही दुनिया का सबसे गहरा लेक है शे फोकसुंदो, सबसे लंबा ग्रासलैंड चितवान, सबसे ऊंचा लेक टिल्चो। ये सभी खूबसूरतियां इसी देश में हैं। दुनिया का सबसे घना वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेपाल में है। यहाँ काठमांडू के 15 किलोमीटर के रेडियस में 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। यानी अगर आप नेपाल जाते हो तो आपको घूमने में बहुत मज़ा आने वाला है। नेपाल की राजधानी काठमांडू पहले एक लेक थी, जिसके सबूत आज भी वहाँ मिलते हैं। काठमांडू एक खेती करने वाली जगह है, जहाँ आप खेती बहुत ही आसानी से कर सकते हो। क्या आपको पता है कि अगर नेपाल के मैप को 90 डिग्री के कोण पर घुमाया जाए तो वो पुर्तगाल के मैप जैसा लगता है। नेपाल को एशिया का अमेज़न भी माना जाता है। यहाँ 870 अलग अलग प्रजातियों की चिड़िया, 650 प्रजातियों की तितलियाँ पाई जाती हैं। यहीं एशिया के रेयर एनिमल भी पाए जाते हैं, जैसे एक सींग वाला गेंडा और रॉयल बंगाल टाइगर। नेपाल का झंडा एकमात्र ऐसा झंडा है जो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के नहीं है। इसके अलावा नेपाल एक शांति प्रिय देश है, जहां सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के कपिलवस्तु नाम के स्थान में 623 बीसी में हुआ था। नेपाल में एलिफेंट पोलो का जन्म भी हुआ था। हाथी के ऊपर चढ़कर पोलो खेला जाता था। क्या आपको पता है कि नेपाल में सैटरडे को छुट्टी होती है? संडे को वहाँ लोग अपना काम वैसे ही करते हैं। नेपाल की 25% कमाई सिर्फ टूरिज्म से ही होती है। नेपाल में एक चीज़ की कमी है, यहाँ आपके फ़ोन का मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड 256 kbps हो जाता है। 4G और 3G अभी भी नेपाली पीपल के लिए एक सपने जैसा है। अगर आप नेपाल में जाते हो तो आप एक ही दिन में नेपाल के सभी रेलवे स्टेशन को घूम सकते हो। लुकिंग वियर्ड ना? क्योंकि इस देश में रेलवे नेटवर्क सिर्फ 59 किलोमीटर का है। क्या आपको पता है कि नेपाल के लोग 24 घंटे दाल भात खाते हैं? नेपाल में किसी को पैर से टच करना ऑफेंसिव माना जाता है। यहाँ के लोगों को ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके अलावा आप किसी के सिर को भी नहीं छू सकते, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि सिर ह्यूमन बॉडी का सबसे सेक्रेड यानी पवित्र भाग होता है। इसके अलावा नेपाल के 81.3% लोग हिंदू हैं। 44.6% लोग नेपाली भाषा बोलते हैं। क्या आपको पता है कि नेपाल का राष्ट्रीय जानवर गाय है और वहाँ गाय को परेशान करना बैन है। ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है। इसके अलावा दुनिया का सबसे छोटा आदमी नेपाल से है। यहाँ के चंद्रो बहादुर डोंगी 54.6 सेंटीमीटर के हैं। क्या आपको पता है कि नेपाल ने कभी भी ओलंपिक गेम मेडल नहीं जीता? नेपाल में 42 घंटे 35 मिनट तक हाथ मिलाने का भी रिकॉर्ड है। अब आखिर में बता दूं कि नेपाल दुनिया में पहले नंबर पर आता है सरसों उगाने में, तीसरे नंबर पे आता है अदरक उगाने में। तो कैसे लगे ये फैक्ट्स? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।